यानी कि अगर ऐसा हो ना कि दूरी के हिसाब से मेडल दिए जाएं तो गोल्ड और सिल्वर दोनों नदीम को जाता, फिर हमारे नीरज चोपड़ा जो है वो ब्रॉन्ज तक सीमित रह जाते। नदीम ने 2 बार 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंका। नदीम का आखिरी थ्रो 91.79 मीटर का था, जो कि सेकंड बेस्ट था। पहला वाला तो लगभग 93 मीटर का था। अब भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला, क्योंकि नीरज ने 89.45 मीटर के थ्रो से सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। नीरज चाहकर भी 90 मीटर के कठिन मार्ग तक नहीं फेंक पाए थ्रो, वहीं नदीम ने 2 बार 90 मीटर के ऊपर का थ्रो फेंक दिया। अब बताइए, उनकी तो ट्रेनिंग भी ढंग की नहीं होती है। नदीम एक गांव से आते हैं, एक ऐसे मैदान पर प्रैक्टिस करना शुरू किया था, घास भी नहीं होती है जहां पर वो जो आपके घर के आसपास मैदान होते नहीं है, लवारिस मैदान, कोई देख रेख नहीं करता, वैसे मैदान से प्रैक्टिस शुरू की थी। और दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा थी, पूरा सरकार की तरफ से सहायता प्राप्त होता है, बड़े बड़े आपको एक्सपर्ट्स दिए जाते हैं, पूरी प्रैक्टिस कराते हैं, बढ़िया जिमिंग होती है, पूरी स्ट्रेंथ पर काम होता है, टेक्निकली आपको बहुत साउंड किया जाता है, बहुत पैसा सरकार खर्च करती है। उसके बावजूद नीरज सिर्फ 2 मीटर बढ़ पाए बीते 4 साल में और नदीम 8 मीटर बढ़ गए। ये कैसे? इस पर ही बात करते हैं। अब नदीम ने कैसे फेंका ये लगभग नामुमकिन सा थ्रो, इस पर बात करते हैं। नदीम ने 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो फेंका है, 110। क्योंकि रफ्तार का, स्ट्रेंथ का, बाजुओं का, बाइसेप्स का, बैक का, इन सब का रोल होता है। जितनी दूर आपका थ्रो जाएगा, ये यही चीजें तय करती है कि कितनी दूर आप थ्रो फेंक पाएंगे। तो इनके हाथ से जब वो भाला निकला है तो उसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसके अलावा एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं ऐसे साइड में हूं, मैं कोई चीज ऐसे फेंकूंगा तो जाहिर सी बात है वो कम दूरी तक जाएगी, वहीं गिर जाएगी। लेकिन मैं कोई चीज ऐसे फेंकूंगा एक परफेक्ट एंगल के साथ, तो वो आर्क बनाते हुए और दूर जाएगी। तो और ये जितनी तेजी से फेंका जाएगा, एंगल प्लस पावर, ये तय करता है कि आपका भाला कितनी दूर जाएगा। तो पावर तो इन्होंने 110 किलोमीटर की दे दी, एंगल क्या था 31.76 डिग्री, यानी कि लगभग ऐसे मान लीजिए आप, ये आर्क बनाते हुए इन्होंने भाला फेंका था। नदीम की विशाल अपर बॉडी स्ट्रेंथ जो है ना, ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ जहां से आप भाला फेंकते हैं, पूरी अपर बॉडी आ जाती है इसमें, वो रफ्तार पैदा करने में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर मदद करती है। नदीम की इसके अलावा जो हाइट है ना, वो भी और ज्यादा आपको दूरी हासिल करने में मदद देती है। नदीम की 6'3" हाइट है, यानी कि 6 फुट 3 इंच की है। नेचुरल आर्क बनाने में ये हाइट जो है मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लीजिए कोई इतना छोटा लड़का है, एक इतना बड़ा है, छोटे वाले लड़के ने भी सेम पावर से और सेम एंगल से कुछ फेंका, और इस एक लड़का लंबा है जिसने यहां से फेंका, तो जो ये आर्क बनेगा ये बड़ा आर्क बनेगा, और जो छोटा वाला है वो कम आर्क बनेगा। तो हाइट का भी डिफरेंस बहुत ज्यादा पैदा कर देता है, और वही तय करता है कि आपका थ्रो कितनी दूर जाएगा। तो हुआ क्या कि इनकी हाइट लंबी है, ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल यहां से आए, इस तरीके से स्ट्रेंथ लेते हुए खूब तेजी से दौड़ते हुए, और यहां पर देखिए ये पूरी जान लगा दी है यहां से, और ये एंगल है इनके, देखिए ये एंगल है, और यही जो मैंने एंगल बताया 31 का, ये यहां से ऐसे करते हुए फिर ये लगभग 93 मीटर पहुंच गया। अभी जो हाइट है ना, इससे और ज्यादा दूरी तक नदीम का थ्रो जाता है, और इसी वजह से नदीम 92.97 तक पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ नीरज आ जाते हैं। नीरज की लंबाई नदीम से कम है, नीरज 6 फुट 1 इंच के हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नीरज की अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी नदीम से कम है, और इस पर तो काम करना पड़ेगा। अपर बॉडी स्ट्रेंथ तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं अपने आप को, लेकिन हर शरीर की एक लिमिट होती है, वहीं तक आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो उसके मुताबिक, एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नदीम की जो अपर बॉडी है, विशालकाय भी है, इनसे ज्यादा बाइसेप्स भी है, इनसे ज्यादा छाती भी है, बड़े हैं, हाइट भी लंबी है, तो जाहिर सी बात है उनका अपर बॉडी स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। नीरज ने 108 किलोमीटर, उन्होंने 110 से फेंका था, इनके हाथ से निकला है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाला। ये जो 2-3 मीटर का फासला रह गया ना, इसी वजह से रह गया। प्लस इनकी हाइट भी कम है, कम स्ट्रेंथ, कम हाइट और कम रफ्तार की वजह से नीरज का जो जेवलिन है वो 89.45 मीटर तक ही पहुंच पाया। यानी कि मान लीजिए 93 यहां है, इनका 89 पहुंचा, बहुत क्लोज था। हालांकि इनके हिसाब से तो बहुत बड़ा था, कहां 93 कहां 89, लेकिन फिर भी हम कहेंगे वो हल्की सी रफ्तार और हो जाती तो शायद ये भी पार हो जाता। अब नीरज को यह भी डर था कि अब उनकी जो ग्रोइन इंजरी है ना, वो फिर से होने का भी एक डर था। बहुत ज्यादा अंधाधुंध मेहनत नहीं लगा सकते, उस पावर नहीं लगा सकते, अब पूरी जान नहीं झोंक सकते अचानक से, क्योंकि आपको अगर वो जो ग्रोइन इंजरी है ना जो इनको हुई थी, मैं आपको बता दूं, नीरज जरूरत से ज्यादा अगर जोर लगाते तो पुरानी चोट फिर उभर आती, क्योंकि 2017 में नीरज ग्रोइन इंजरी का शिकार हुए थे, उससे इनको वापस आने में बहुत टाइम लगा था। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी कि थोड़ा ग्रोइन इंजरी का भी एक डर था, और मेरी कोशिश थी कि मुझे भरोसा था कि मैं वो 90 मीटर का पार कर लूंगा, लेकिन आज तक नीरज 90 मीटर नहीं छू पाए हैं। तो इस पर इनको काम करना पड़ेगा, जैसे कि अरशद ने काम किया। अरशद ने 84 से लगभग 93 तक का सफर तय कर लिया।
अगर ये भी अपना 8 मीटर बढ़ा लेते, 8 छोड़िए 5 मीटर बढ़ा लेते, तो ये गोल्ड मेडल जीत जाते। खैर, तो ये जो पूरा सिनेरियो है ना, यही इसी ने तय किया कि नीरज एक तरीके से हार गए क्योंकि सेकंड नंबर पर आए और नदीम जीत गए। नदीम ने मेहनत भी बहुत की है और उनके जो शारीरिक जो संरचना है वो इनसे ज्यादा थोड़ा बेहतर बनी है, हाइट भी अच्छी है, तो जैवलिन के लिए जो जो चाहिए लेकिन दोस्तों आपको पता है वो नदीम के पास है, तो इनके पास भी हाइट इनकी कम नहीं अच्छी है, लेकिन अब इनको थोड़ा स्ट्रेंथ पर और ज्यादा काम करना पड़ेगा। जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इन्होंने कहा भी है कि मैं मेहनत करूंगा और उम्मीद है कि अगली बार ये 90 मीटर का मार्ग में पार करूंगा। देखते हैं अगले ओलंपिक में क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत 9.4 पर उन्हें मिला है, जबकि लास्ट जो अटेम्प्ट थी अरशद नदीम की वो 91.6 थी, यानी बहुत ही ज्यादा उन्होंने लास्ट में उन्होंने थ्रो किया, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि खुशी मनाओ इंडियंस के तुम्हें जो सिल्वर मिल गया है। अगर ये रूल ना होता तो दोनों मेडल अरशद नदीम को मिल जाते, गोल्ड तो वो जीता हुआ था, सिल्वर भी उसे मिल जाता और आप ब्रोंज पर ही रह जाते। इसलिए अभी खुशी मनाएं और नीरज चोपड़ा पर ही बात करें, क्योंकि बहुत से इंडियन दोस्तों ये पचा नहीं पा रहे कि नीरज चोपड़ा की मां ने भी अरशद नदीम की तारीफ कर दी और वो कह रहे हैं कि हमारे नौजवान इस तरह शहीद हो जाते हैं, हमारे नौजवान मर रहे हैं और हम यहाँ पर स्पोर्ट के लिए खेल रहे हैं। तो आपको अगर स्पोर्ट नहीं खेलना था तो आप कह देते कि हम नहीं खेलते, ये पाकिस्तानी ही खेल ले। आप कभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से ना खेलें, क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं खेलते लेकिन हर जगह पर खेलते हैं। आपकी हॉकी टीम पाकिस्तान आती है, आपकी बाकी सारी टीमें पाकिस्तान आती हैं। आपको अगर ब्लॉक करना है तो उसी तरह करें, नफरत आप मत फैलाएं और खुशी मनाएं कि आपको सिल्वर मिल गया, नहीं तो इसका हकदार भी हमारा अरशद नदीम ही था।